तो 25 में सिमट रहे तो तेजस्वी यादव जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। क्या जनता के लिए वो लोग उतरे, कसौटी पर उतरे? एक बार भी लोक क्षेत्र नहीं जाते हैं और चाहिएगा चुनाव जीतना, तो कहाँ से संभव है? बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे नेता जो जिनको जनता से संपर्क नहीं हो, जो जनता के बीच न जाते हो, वैसे नेता को अबरिक जो है बिहार में अबरिक परिवारवाद चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने स्पष्ट बना लिया है कि हम परिवारवाद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। एक समय था कि पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी लालू यादव के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लगातार आजाद गांधी लालू परिवार पर हमलावर हैं और 2025 चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी साल को लेके लगातार लालू यादव की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन तेजस्वी यादव को परास्त करने के लिए, चारों खाने चित करने के लिए भाजपा लगातार जोर आजमाइश में लगी हुई है और भाजपा की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ होगा। लालू परिवार से जो जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनकी पूरी तरह से करारी हार होगी, क्योंकि लालू परिवार घोटालेबाज रहा है। लालू परिवार के शासन में बिहार में जंगल राज रहा, बिहार की जनता त्रस्त रही। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधान पार्षद बीजेपी नेता आजाद गांधी जी हैं और साथ ही भाजपा ने यहां तक कह दिया है कि जो भी बाहुबली, वो रीतलाल यादव हो या कोई भी आरजेडी का बाहुबली नेता, अगर चुनाव लड़ता है और किसी तरह की गड़बड़ी करता है या हिमाकत करता है तो उसको चारों खाने चित कर दिया जाएगा, कार्रवाई होगी। विगत कुछ महीने पूर्व रीतलाल यादव पर रंगदारी प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की गई। जेल की हवा रीतलाल यादव खा रहे हैं। हमारे साथ आजाद गांधी जी है। आजाद गांधी जी, क्या कारण है कि लालू जी अब घोटालेबाज हो गए? कल तक आपको अच्छे लगते थे, तेजस्वी को आप ताज पहनाते थे, कहते थे कि तेजस्वी एक ऐसा युवा चेहरा है जो बिहार को बदल सकता है, ये भाजपा और जेडीयू वाले कोई काम के नहीं है, अति पिछड़ा पर कार्रवाई करते हैं। और इस बार भाजपा ने कहा है सीधे तौर पे कि लालू परिवार से जो जो चुनाव लड़ेगा उसकी करारी हार होगी, रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो। क्या मानते हैं कि भाजपा की ये भविष्यवाणी सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि 2025 का जो चुनाव होगा बड़ा स्वच्छ चुनाव होगा, इसको कहा जाए। और जो लोग बैठे हुए हैं कि हम सत्ता संभालने के फिराक में हैं कि अगली बार मेरी सरकार बनेगी और हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आखिर आप ही बताइए, जिसको 20-25 सीट आने जा रहा हो, जिसमें अपराधी हो या सामाजिक हो चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, 25 में ये लोग सिमट रहे हैं। तो 25 में सिमट रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। पार्लियामेंट में यहाँ तो 243 सीट है, 243 सीट में इनको आधा लाना चाहिए बहुमत के लिए, तो बहुमत आएगा कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, साफ तौर पर जो है ये बिहार के विकास के लिए ये काम कर रही है। ये अपने स्वार्थ के लिए सरकार नहीं चाहती कि हम मुख्यमंत्री बने तो हम जो है हमको स्वार्थ हो। यहाँ आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लीडर हैं, मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम साहब हो, जो भी हो, उनके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये साफ तौर पर ये बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। लेकिन आजाद गांधी जी, आप तेजस्वी के साथ भी रहे हैं, अब राहें अलग है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि लालू परिवार से इस बार जो भी चुनाव लड़ेगा वो भी हारेगा। तो तेज प्रताप लड़ रहे हैं, रोहिणी आचार्य लड़ रही है और तेजस्वी लड़ रहे हैं, तो हार रहे हैं कि सिर्फ? देखिए, जनता वोट देती है, जनता डिसीजन लेती है और बिहार की जनता ने साफ तौर पर डिसीजन लिया है कि इन ऐसे लोगों को हम बिहार में, जैसे जिन लोगों को राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बनाया, चाहे कोई हो, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आप खुद जान रहे हैं कि क्या वो लोग क्षेत्र का दौरा किए। जिस उम्मीद से जनता जो है चुनाव जिता करके सदन भेजती है, नेता प्रतिपक्ष बनाती है, विधायक बनाती है कि जनता के सवालों का जवाब दे, क्या जनता
के लिए वो लोग उतरे, कसौटी पर उतरे, एक बार भी लोग क्षेत्र नहीं जाते हैं और चाहिएगा चुनाव जीतना, तो कहाँ से संभव है। इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं। भाजपा निष्पक्ष चुनाव कराएगी और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे नेता जो जिनको जनता से संपर्क नहीं हो, जो जनता के बीच न जाते हो, वैसे नेता को अबरिक जो है बिहार में कोई ऐसा बिहार की जनता चखाएगी कि आप देखिएगा कि ये लोग चित्त खाने जो है चारों चित्त खाने हो जाएंगे। ये तमाम लोग रोनी आचार्य भी चुनाव लड़ रही है इसमें। कोई भी रहे, हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि अबरिक परिवारवाद चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने स्पष्ट बना लिया है कि हम परिवारवाद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को चुनाव में हम सदन में भेजने का काम करेंगे जो बिहार की आवाज़ बन के काम करे। और ये लोग बिहार की आवाज़ नहीं बन के अपना आवाज़ बन के ये लोगों ने सब दिन अपना आवाज़ बनाया बिहार के। एक आखिरी सवाल है, रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में जेल में बंद है। भाजपा ने साफ तौर पे कहा है कि बाहुबलियों को टिकट देने का काम ये आरजेडी वाले करते हैं। तो इस बार चुनावी मैदान में मुन्ना शुक्ला की पत्नी भी चुनाव लड़ने की उम्मीद है, इधर रीतलाल यादव भी लड़ेंगे। तो बाहुबलियों को लेके क्या लगता है कि जनता जिताएगी इन लोग को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अपराधी लोगों का सदन में प्रवेश हो। चाहती है क्या? साफ तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का एकदम जो एजेंडा है, स्वच्छ छवि के लोग आए, बिहार के विकास की बात करें, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पे वो काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। और जो बाहुबली को टिकट देते हैं, जैसे कोई भी हो, रीतलाल जी हों चाहे जो भी हो, जाने जनता वहाँ का, और पार्टी जाने किसको दे रही है नहीं दे रही है। लेकिन अबरिक राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है उसका भविष्य हमको अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ये 15-20 से ज़्यादा ये लोग हमको नहीं लगता है कि ये सीट ला पाएंगे, और इनकी करारी हार इस विधानसभा में होने जा रही है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप किसी भी ज्योतिष से आप इसका आप पूर्वानुमान लगा लीजिए, उनसे अध्ययन कर लीजिए कि ये इसकी हालात काफ़ी बद से बदतर है। ये जनता के लिए कोई इन्होंने लोगों नहीं किया। जिस वक्त तेजस्वी यादव चाहे लालू यादव जी का कुछ सिद्धांत था, पहले एक सिद्धांत के तहत चल रहे थे, ये पुत्र मोह में लालू प्रसाद यादव भी पुत्र मोह में फंस गए हैं। इनको पुत्र मोह से दूर रहना चाहिए, इनको जनता का मोह रहना चाहिए, जनता से प्यार। जैसे 90 के दशक में ये गरीबों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, उसी तरह से इनको करना चाहिए। लेकिन ये भटक गए रास्ता, और भटक के पुत्र मोह जिसको हो जाएगा वो समझिए कि काफ़ी सफल नहीं हो सकता है देश या राज्य की राजनीति में। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर इसके विरोधी हैं, इन सारे तथ्यों के विरोधी हैं, पुत्र मोह के विरोधी हैं, और ये नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी कि परिवारवाद का बढ़ावा हो। यहाँ समाजवाद का बढ़ावा अगर कोई देने वाला पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। सीधे तौर पे 2025 बिहार के लिए खास होगा, काफ़ी मायने रखेगा। और सीधे तौर पे आज़ाद गांधी का कहना है कि लालू परिवार के मोह में लालू यादव पड़ चुके हैं, इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा। रोनी आचार्य, तेज प्रताप या तेजस्वी कहीं से चुनाव लड़ ले, उनकी करारी हार होगी, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जनता इसका करारा जवाब देने का काम राजद को करेगी। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज, पटना।